हेलो दोस्तों, मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आई एम सॉरी, काफ़ी दिनों से मेरा करंट अफेयर्स नहीं आया हुआ है, उसकी कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। बट आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा 10 दिसंबर और 9 दिसंबर दोनों करंट अफेयर्स होगा एक्चुअल में ये, क्योंकि 8 दिसंबर तक मेरे करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्लासेस पर डल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो उन्हें। आज 9 दिसंबर और 10 दिसंबर के बेस्ट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे मेरे द्वारा। मेरा नाम है रंजीत राजपूत। अगर आप लोगों ने अभी तक नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लो, ताकि हर जो आपका रहेगा करंट अफेयर्स का आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और नेक्स्ट क्लासेस पर आपके जेल प्रहरी के टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उसे भी अटेंड करें। जैसे आज 11 तारीख है, 11 तारीख को आपका जेल प्रहरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आए हुए हैं करंट अफेयर्स से, जो मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों को बताया था, उसमें से काफी क्वेश्चन आपके आए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज नेक्स्ट क्लासेस पर आपकी लगातार बनी रहेगी जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। तो चलिए आज हम लोग अपना 10 दिसंबर और 9 दिसंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों को इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए और हमारे हर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फॉलो कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @nextclasses पर। अगर आप लोगों को हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन भी चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो हर किसी को सब्सक्राइब करना ही है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्पष्टली। क्या कह रहा है, क्या भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 जो है का आयोजन कौन सा संस्करण 25 यानी 22 से 25 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा संस्करण है जो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजित किया जाएगा 22 से 25 दिसंबर तक। तो ये किया जा रहा है मेरे बच्चों छठवां संस्करण है जो आपका आयोजित किया जा रहा है 22 से 25 दिसंबर तक, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 दिसंबर को क्या होता है, देखिए 23 दिसंबर एक इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि इस दिन हमारे चौधरी चरण सिंह का हैप्पी बर्थडे होता है, जिन्हें हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी भारत में इनका जन्म जो आपका रहता है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को, किनके, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को, जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 25 दिसंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे होता है, जिसे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? क्रिसमस डे ही मनाया जाता है। पिछली साल यानी 2019 में 25 दिसंबर को भारत सरकार ने 100 रुपए और 75 रुपए के सिक्के भी जारी किए थे सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसका आयोजन जो है कौन कराएगा? जो हमारा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संस्थान है उसका आयोजन कौन कराएगा मेरे बच्चों? तो उसका आयोजन कराएगा विज्ञान व तकनीकी संस्थान। ये भारत का ये संस्थान है जो कराएगा। इसका सहयोग देगा विज्ञान भारती विभाग। क्या होगा? विज्ञान भारती विभाग इसका सहयोग देने वाला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपका जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये याद रखना ही रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सैंड का मतलब होता है बेटा रेत, रेत यानी बालू। आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आर्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण किस तट पर आयोजित किया जा रहा है? तो भाई ये पूछा गया है जो अंतरराष्ट्रीय सैंड आपका आर्ट फेस्टिवल है वो किस तट पर आयोजित किया जा रहा है? राधानगर बीच, वर्कला बीच, चंद्रभागा बीच या बागा बीच? तो आपको बताना होगा क्या है। तो इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल सही है, चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच जो है कहाँ का है भाई? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, क्लियर, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है भाई। क्या है? भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब सर ये कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 2023 में आपका एक फुटबॉल हॉकी वर्ल्ड कप होना है। क्या होना है भाई? हॉकी वर्ल्ड कप होना है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पर होना है 2023 में।
भुवनेश्वर। जो कैपिटल किसके, उड़ीसा के, याद रखिएगा। 2018 में भी यहाँ पर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो चुका है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना, क्या बना, पहला राज्य है, ये याद रखिएगा, पहला राज्य है जिसने अपने SC ST जो छात्रावास है, क्या है भाई, SC ST छात्रावास जो हैं, इनको आपका क्या दिलाया भाई, ISO प्रमाण पत्र दिलाया। क्या दिलाया, ISO प्रमाण पत्र दिलाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, भारत का पहला राज्य बना जिसने अपने जनजातीय छात्रावासों को ISO प्रमाण पत्र दिलाया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। उड़ीसा में आपका जगन्नाथपुरी आपका ये मंदिर है जहां पर माँ जो रहता है रथ यात्रा निकलती है, जो इसका राजकीय पर्व भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा के रसगुल्ला क्या है, रसगुल्ला को क्या मिल चुका है, रसगुल्ला को आपका GI टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है भाई, GI टैग मिल चुका है, तो वो भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस राज्य के रसगुल्ला को GI टैग मिला। इसके अलावा एक चीज बता देता हूँ, उड़ीसा राज्य के अलावा वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला को भी GI टैग दिया जा चुका है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक झील भी पड़ती है मेरे बच्चों जिसका नाम है चिल्का लेक। क्या नाम है, चिल्का झील या चिल्का लेक कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। उड़ीसा राज्य ने अभी अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर क्या स्टार्ट किया है, वाटर लिफ्टिंग और आपके नाव वगैरह चलाई है, जिसके द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और यहाँ पर एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसका नाम है इरावती डॉल्फिन। क्या नाम है, इरावती डॉल्फिन। ठीक, इरावती डॉल्फिन जो है मेरे बच्चों वो इसीलिए चर्चा में रही क्योंकि इनकी संख्या 3 गुना हो गई। कितनी हो गई, 3 गुना हो गई, जिसमें हेल्प करी है आपकी किसने, IIT मद्रास ने। क्या किया है, IIT मद्रास ने जो इरावती डॉल्फिन है उनकी संख्या को 3 गुना करने में हेल्प किया है। क्लियर। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ते हैं। चंद्रभागा बीच जो उड़ीसा का, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका संस्करण हो रहा है सैंड फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह भारत का पहला ब्लू फ्लैग बीच भी है। क्या है, जो आपका चंद्रभागा बीच है, ये भारत का पहला ब्लू फ्लैग बीच भी है। और साथ साथ में भारत में कुल ब्लू फ्लैग बीच 9 है। कितने हैं, 9 बीच हैं जो ब्लू फ्लैग बीच हैं, ध्यान रखिएगा। राधानगर बीच जो हमारे और ऑप्शन थे उसमें भी ध्यान रखें, राधानगर बीच कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में है, तो ये याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, ये याद रखना है। वर्कला बीच जो आपका केरल में है, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, क्या कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम। और केरल में एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें अभी प्रतीक्षा, क्या है, प्रतीक्षा नाम से एक नाव एम्बुलेंस, क्या है, नाव एम्बुलेंस स्टार्ट हुई है, जो भारत की पहली नाव एम्बुलेंस है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागा बीच जो है गोवा में स्थित है। क्या है, गोवा में स्थित है। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ये याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही गोवा में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, क्या रहता है, शहरी जनसंख्या परसेंटेज, प्रतिशत है। क्या है, प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा। अगर परसेंटेज को काट दोगे तो मुंबई आंसर आ जाता है और परसेंटेज लग जाता है तो गोवा आंसर आ जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या अगर पूछी जाए तो मुंबई, और परसेंटेज में पूछी जाए तो गोवा, याद रखिएगा। गोवा आपका मांडवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। ठीक, ये याद रखिएगा। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है, गोवा के वर्तमान में वही सीएम है जो वर्तमान में महाराष्ट्र के हैं, यानी भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में अभी कौन बने हैं, यहाँ के सीएम नहीं, राज्यपाल, राज्यपाल है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो, एक नारा है, दिल्ली चलो भारत के किस समुदाय द्वारा शुरू किया गया एक विरोध का नाम है। तो आप सभी लोग इसको रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, किसका नाम है भाई, यहाँ पर ऑप्शन दिया है बुनकरों का, किसानों का, वकीलों का, या इन सभी को।
तो आंसर हो जाएगा किसानों का, क्योंकि यहाँ पर फार्म एक्ट बन चुके हैं, 3 फार्म एक्ट बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन तीनों फार्म एक्ट के बारे में नहीं जाना है तो मैं आपको इसमें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे इस पर एक पूरी डिटेल वाइज वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर? तो ये बिल बने हुए हैं, याद रखिए किसानों का ये विरोध है। आगे बढ़ते हैं। किसकी अध्यक्षता में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया जाएगा? देखो, पेरिस समझौता है जिसके अंतर्गत इंडिया के कुछ रहते हैं कि भाई ये कुछ कार्बन वगैरह कम करेगा, ये सारी चीजें हैं कि 30% तक कार्बन को ये शॉर्ट करेगा, यानी इतना परसेंटेज 2030 तक हम लोगों ने ये कहा है कि हम 50% ऑलमोस्ट कि कार्बन से हम लोग जो है मुक्त हो जाएंगे, कम कर लेंगे। तो इसके जो संचालन है, इसके लिए कमेटी का निर्माण किया गया, उसके हेड कौन होंगे ये पूछा गया है। तो भाई कौन होगा? सचिव है कहाँ का? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का, या महानिर्देशक FSI का, या अध्यक्ष CPCB का, या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई इसका अध्यक्ष वही रहेगा जो सचिव होगा किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का। क्या होगा? वही होगा सचिव जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का सेक्रेटरी होगा, वही इसका हेड होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन कौन सा संस्करण किया जा रहा है? यानी कोणार्क नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण किया जा रहा है? तो भाई 32वां, 34वां, 31वां, 40वां, बताइए क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा भाई 31वां आपका संस्करण किया जा रहा है। क्लियर? सबसे पहली बात तो ये कोणार्क मंदिर है, ये भारत का पहला मंदिर है जो टोटल सौर ऊर्जा पर चला है। क्या चला है? सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। ठीक है? जब सौर ऊर्जा की बात आती है तो एक रेलवे स्टेशन हमेशा याद आना चाहिए कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो टोटल सोलर एनर्जी पर चला, कौन सा है भाई? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्या है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर? कोणार्क मंदिर आपका स्थित कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक? यहाँ पर जगन्नाथ का मंदिर है। क्या है? जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर भी है। ठीक? इसके अलावा उड़ीसा और क्यों चर्चा में रहा? उड़ीसा चर्चा में रहा, कटक नदी है, सॉरी कटक शहर है जो किस नदी के किनारे? कटक शहर के पास में आपका। तो कटक शहर में पहली बात तो हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा उड़ीसा में एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। महानदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध बना है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है भाई? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है? सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्लियर? हीराकुंड बांध। उड़ीसा में महानदी में आपको 500 साल पुराना, क्या है? 500 साल पुराना एक मंदिर मिला है। क्या मिला है? पुराना मंदिर मिला है। ठीक? तो ये याद रखिएगा, इसलिए ये भी चर्चा में रहा था उड़ीसा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई उड़ीसा में आपका जो है एक सुनहरा, क्या है? सुनहरा कछुआ खोजा गया। क्या देखा गया? सुनहरा कछुआ देखा गया। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि उड़ीसा में सुनहरा कछुआ कहाँ देखा गया? महानदी में देखा गया। चिल्का रिवर का चिल्का लेक का जस्ट अभी मैं बता के आ चुका, इरावती नदी वाला क्वेश्चन जस्ट इसके पीछे बता चुका हूं, तो वो याद रखिएगा, वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो भाई लाइक जरूर कीजिए, क्लास को शेयर भी करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ त्योहार होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। नखोई त्योहार होता है, बाली यात्रा, बाली यात्रा या यात्रा, रथ यात्रा। ठीक, ये रथ यात्रा जो है पुरी जगन्नाथ में होती है। ठकुरानी यात्रा और धनु यात्रा, ये कुछ त्योहार हैं, कुछ यात्रा हैं जो यहाँ पर पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उड़ीसा आपका 1936 में एक राज्य बना हुआ था, यानी बिहार से अलग हुआ। इसे बिहार का पहला विभाजन के रूप में भी जानते हैं, तो ये भी याद रखना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। केंद्रीय पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस ब्रांड के नाम के तहत भारत का पहला स्वदेशी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्वदेशी रूप से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया। देखो ऑक्टेन का मतलब होता है यहाँ पर कि जितने ज्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल या डीजल रहेगा वो पेट्रोल उतना ही अच्छा रहता है। तो 100 ऑक्टेन का पेट्रोल प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है और भारत का पहला स्वदेशी है। तो भाई क्या है यहाँ पर, देखो इंग्लिश में भी लिख देते हैं HP 100, टेक XP 100, DP 100 या RP 100। तो आपको बताना होगा क्या है। तो आंसर आप लोगों को समझ आ गया होगा, आंसर क्या है XP 100, यानी सेकंड वाला इज द राइट आंसर। XP 100 बिल्कुल सही है आपका, याद रखिएगा। तो XP 100 हमारा पहला क्या बना हुआ, स्वदेशी पेट्रोल बना है 100 ऑक्टेन का। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो तेल गैस और इस्पात मंत्री भी हैं हमारे, क्या है, तेल गैस और इस्पात मंत्री हैं हमारे, ध्यान रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस्पात हब, इन्होंने क्या किया था, इस्पात हब, स्टील हब बनाने की कोशिश की, यानी कोशिश क्या, उसके लिए कार्य चल रहा है और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा था मिशन पूर्वोदय। क्या नाम रखा था भाई, मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय के द्वारा किस राज्य को स्टील हब बनाना था, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य को आपका मिशन पूर्वोदय के द्वारा स्टील हब बनाने की तैयारी चल रही थी। क्लियर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एशियाई विकास बैंक, इसका क्वेश्चन आपका अवश्य आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एशियाई विकास बैंक आपके अभी जेल प्रहरी में भी आ चुके हैं। पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक को भारत के किस राज्य के लिए बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 132.8 डॉलर, मिलियन डॉलर हो गए, डॉलर के ऋण कर समझौते पर हस्ताक्षर किए। 132.8 मिलियन डॉलर है, यहाँ मिलियन लिखना भूल गए हैं, मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत के किस राज्य को मिला 132.8 मिलियन डॉलर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या मेघालय। तो आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या आंसर हो जाएगा, मेघालय इज द राइट आंसर। मेघालय में आपका 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण दिया एशियाई विकास बैंक ने। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है, क्या है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। जो कैपिटल किसका है, फिलीपींस कंट्री का कैपिटल है, किसका है, फिलीपींस कंट्री का कैपिटल है, याद रखिएगा। इसके अलावा एडीबी ने दो राज्यों को और दिया, असम राज्य को राजस्थान को दिया 300 मिलियन डॉलर का ऋण और मध्य प्रदेश राज्य को दिया है 270 मिलियन डॉलर का ऋण। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन किन राज्यों को एशियाई विकास बैंक के द्वारा ऋण दिए गए हैं। तो इनको दिए गए इतने इतने मात्रा में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान को 300 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है और 270 मिलियन डॉलर का ऋण आपका मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में होगा। देखो चाइल्ड फ्रेंडली यानी बच्चों के लिए एक पुलिस स्टेशन बनाया गया जो उनके अच्छे बुरे के लिए सोचेगा। तो ये कहां पर स्थापित हुआ है, मुंबई, पुणे, नागपुर या नासिक। तो आंसर हो जाएगा भाई पुणे। पुणे में आपका महाराष्ट्र का पहला जो कहा जाएगा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ है पुणे।
यहाँ का एक आईटी सेक्टर भी है, याद रखिएगा, काफी डेवलप सिटी है। पुणे में एक आपका कॉलेज है जो आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्या है? आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके एक मेजर है, मेजर अनूप मिश्रा। क्या नाम है? मेजर अनूप मिश्रा। इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। इन्होंने भारत का, ये वो व्यक्ति हैं अनूप मिश्रा जी, जिन्होंने वर्ल्ड में कमाल कर दिया। क्या कर दिया भाई? भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने बुलेट प्रूफ हेलमेट बना दिया। क्या बना दिया? बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने वाला देश का पहला, यानी पूरे विश्व का पहला देश बना कौन? इंडिया। याद रखिएगा, किन्होंने बनाया? मेजर अनूप मिश्रा जी के बनाया, जो पुणे आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर भी हैं। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ब्लड प्रूफ हेलमेट बनाया है, ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया है? तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा। प्रोजेक्ट पूछे तो प्रोजेक्ट अभेद। क्या नाम है? प्रोजेक्ट अभेद है। ठीक, इस प्रोजेक्ट अभेद के द्वारा एक ब्लड प्रूफ जैकेट भी तैयार की जा रही है। क्या की जा रही है भाई? जैकेट भी तैयार की जा रही है, जिस जैकेट का नाम रखा जाएगा भावा। क्या नाम रखा जाएगा? भावा। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो आप लोग यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हम लोगों से पूछे जाते हैं और हम लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। इन गलतियों को बताएगा नेक्स्ट क्लासेस के, ऐसी गलती करने से क्या दिक्कत होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। इस पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? एक्चुअल में इसका नाम देख लीजिए, नाम क्या है? लश्कर पुलिस स्टेशन। क्या नाम है? लश्कर पुलिस स्टेशन। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लश्कर पुलिस स्टेशन भारत के किस शहर में स्टार्ट हुआ? तो किस शहर में हुआ है? पुणे में स्टार्ट हुआ। ध्यान रखिएगा। अब देखो, पुणे में एक और क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने अपना पहला फ्रूट ट्रक, क्या है? अपना पहला फ्रूट ट्रक पुणे रेलवे स्टेशन पर ही प्रारंभ किया। क्या किया? पुणे रेलवे स्टेशन पर ही प्रारंभ किया। अच्छा, जरा सा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर एक शहर और लिखा है, मुंबई। मुंबई रेलवे की बात करें तो भाई एक पश्चिमी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर है, और एक मध्य रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये रेलवे के हेडक्वार्टर है। मध्य रेलवे के दो क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या? मैं आपको बता देता हूं क्या याद रखना है, कि मध्य रेलवे ने एक रोबोट बनाया। क्या बनाया? रोबोट बनाया, जिसका नाम रखा कैप्टन अर्जुन। क्या नाम रखा? कैप्टन अर्जुन उसका नाम रखा। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और एक कैमरा बनाया। क्या बनाया? कैमरा बनाया, जिसका नाम रखा फेब्री आई। क्या नाम रखा? फेब्री आई। तो ये दोनों ही कोविड-19 के टाइम पर मध्य रेलवे के द्वारा बनाए गए, और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई होता है। साथ में पश्चिमी रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर बेचा क्या होता है आपका? ये मुंबई होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे, अगला क्वेश्चन, लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश, विश्व का पहला देश कौन सा बना? यानी एक्चुअल में क्या है कि जो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर मीट तैयार की जा रही है, मीट में ना तो कोई जानवर मारा जा रहा है, आप कह सकते हो कि भाई एक केमिकली बनाया गया एक मीट है, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा, ना ही जानवरों को, ना ही मनुष्यों को। तो कौन सा देश है जिसने इसे एक अधिकार के रूप में, कानून के रूप में पारित कर दिया है कि आप लेबोरेटरी में बना हुआ मांस बाजार में बेच सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। क्या आंसर हो जाएगा भाई? सिंगापुर ऐसा देश बना है, याद रखिएगा। अच्छा, आपको एक चीज बता दो, सिंगापुर के साइंटिस्टों ने, यानी वैज्ञानिकों ने आपका एक कॉकरोच खोज निकाला। क्या खोज निकाला? कॉकरोच। कॉकरोच छोटा मोटा नहीं था, सीधे 14 पैरों वाला था। कितना? 14 पैरों वाला कॉकरोच खोज निकाला। अब बात आती है, खोजा सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने, लेकिन खोजा कहां पर गया? वो खोजा गया कहां पर? इंडोनेशिया में। कहां खोजा गया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश में खोजा गया, लेकिन खोजा किसने? आपका सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। वह किस मसाले के मालिक थे? ये तो हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को पता हुआ है।
ये सियालकोट जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर साइकिल पर बैठकर अपने पिताजी चुन्नी लाल के साथ में मसालों को बेचा करते थे। और इन्होंने उस कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है एमडीएच, क्या नाम है, एमडीएच, एमडीएच मसाले की कंपनी को 1500 करोड़ रुपए की वार्षिक बिक्री वाली कंपनी बना दी। इनके ब्रांड केवल इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचे जाते हैं, तो याद रखिएगा। क्लियर? तो देखिए ये था 9 दिसंबर और 10 दिसंबर का नेशनल करंट अफेयर्स। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इन सब क्लासेस की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और भी क्लासेस है, जैसे हमारे ऐसा जो रहेंगे इंग्लिश की क्लासेस है, हिंदी क्लासेस है, सबकी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल @next classes पर प्राप्त होगी। चलिए हम लोग कल फिर करंट अफेयर्स करते हैं, नई शुरुआत करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।